देश की एक्सक्लूसिव खबर मेघना मित्तल आज लेकर आई हैं। सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन के लिए पीएमओ ने वित्त मंत्रालय के साथ कुछ बातचीत की है, कुछ अहम सवाल भेजे हैं और दो सरकारी बैंकों के लिए प्राइवेटाइजेशन के लिए कुछ बदलाव की भी बात की गई है। आइए पूरी खबर समझ लेते हैं मेघना से। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का स्ट्रैटेजिक सेल अनाउंस हुआ था वो 2021 के यूनियन बजट में हुआ था और उसके बाद से प्रोसेस काफ़ी स्लो ही चल रहा है। तो जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि पीएमओ ने अब इसी मुद्दे पर 2-3 क्वेरीज भेजी हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जिनका रिप्लाई वो चाहती है। ये क्वेरीज जो हैं एक बैंकिंग अमेंडमेंट बिल को लेकर है और एक क्वेरी है कि पीएमओ जानना चाहती है कि याद रखिए ये जो बैंक्स थे ये सबसे पहले प्राइवेट बैंक्स थे, उसके बाद इनका नेशनलाइजेशन किया गया था। तो पीएमओ जानना चाहती है कि अगर हम फिर से इनका प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो किसी तरह का लीगल इश्यूज क्या सामने आएंगे, ये पीएमओ ने क्वेरी भेजी है। तो जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी लॉ मिनिस्ट्री का ओपिनियन मांगा है और वो बहुत ही जल्द पीएमओ को रिप्लाईज भेजने वाले हैं। ये भी बताया है सूत्रों ने कि पीएमओ बहुत ही जल्द ये डिसाइड करेगा कि किस तरह से ये दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का स्ट्रैटेजिक सेल किया जाए। ये याद रखिए कि कैबिनेट अप्रूवल होना है इसके ऊपर और उसके बाद पार्लियामेंट में ये बैंकिंग अमेंडमेंट जो बिल आएंगे उसके बाद ही जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो मैक्सिमम 51% से 26% पर जब वो अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद ही दीपा में ये स्ट्रैटेजिक सेल दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का आगे कर सकती है। तो ये देखना रहेगा कि अब क्या पीएमओ को रिप्लाई मिलने के बाद इनका स्ट्रैटेजिक सेल फास्ट ट्रैक किया जाता है। ऑलराइट, चलिए ठीक है, इस पूरी खबर पर नजर रहेगी हमारी मेघना। तो एक्सक्लूसिव जानकारी लेके आई हैं। बहुत समय से प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो एक प्रोसेस चल रहा है उस पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये जरूर है कि यहाँ पर कुछ अहम सवाल भेजे गए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को। देखना होगा क्या निकल कर आता है। चलिए, आज जो अब एसजीएक्स निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा था वो एक गैप डाउन ओपन इंडिकेट कर रहा था। आप प्री ओपन में देखेंगे तो लगभग 178 पॉइंट्स का आपको डेंट, यानी 1% से ज्यादा का डेंट आपको इस वक्त निफ्टी पर दिखाई दे रहा है। और अब से कुछ देर में जब बैंक निफ्टी के प्राइस फ्रीज होंगे तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। सो जाहिर तौर पर जो एक ग्लोबल प्रेशर है बाजारों पर जो, लेकिन आप डाउ फ्यूचर्स को देखें तो वो रिकवर कर चुके हैं यहाँ पर। और एशियन मार्केट्स में आपको निकाई सिर्फ एक लौता बाजार जो एशियन मार्केट्स में आज खुला है। चाइना, तिब्बत, यहाँ ताइवान, यहाँ बाजार आज बंद है। लेकिन जो ग्लोबली हमें क्यूज निकल कर आ रहे हैं वो एक गैप डाउन इंडिकेट करते हैं। और नीचे के लेवल्स हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं अगर 16850 ब्रेक होता है तो हो सकता है मोर डाउनफॉल हो। तो इसलिए आप अपने स्टॉप लॉस को आज बहुत स्ट्रिक्टली लगाकर जरूर रखेंगे। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जिन पर आज व्यू ले लेते हैं। ऑटो नंबर्स आए अविनाश। ऑटो नंबर्स में आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स ने वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो टोटल सेल्स है वो 73% अप है वाई ऑन वाई। एक अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किया टाटा मोटर्स ने, स्कॉट्स ने। तो एक जो कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट है वो तो लगातार अप ट्रेंड में है, लेकिन कुछ कंसर्न्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जरूर दिखाई दे रहे हैं। मारुति 6% डाउन। व्हाट इज योर टेक? मुझे लग रहा है कि देखिए मोटर्स में तो कमर्शियल व्हीकल में जो ट्रैक्शन है वो आपको डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में भी उनका जो फॉरेन प्रोडक्ट रेंज है वो अच्छा चल रहा है। कहीं ना कहीं पैसेंजर कार्स में आई थिंक थोड़ी सी मंदी इसलिए भी आई थी क्योंकि रॉ मटेरियल के खर्चे काफी बड़े थे, प्रोडक्शन कट्स भी किए गए थे और मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट कमेंट्री जो मारुति की थी वो काफी कॉशियस थी। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अभी भी इनका मानना है कि इतना जल्दी ग्रोथ नहीं आएगा, बट वही टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी जोर लगा रहा है। इनफैक्ट दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट एज ऑफ नाउ। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पैसेंजर कार को थोड़ा सा इंप्रूव होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, बट डेफिनेटली हमको लग रहा है कि जिस बेस पे अभी इंडस्ट्री का ग्रोथ है, आगे आने वाले दिनों में होपफुली रूरल डिमांड पिकअप होगी, अर्बन डिमांड पिकअप होगी, तो यहाँ पे डेफिनेटली कार कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। हालांकि कमोडिटी प्राइसेस विल बी अ चैलेंज, बट डेफिनेटली कमर्शियल व्हीकल्स में हमको लग रहा है कि सबसे बेहतरीन मौके मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी भी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है और इंफ्रास्ट्रक्चर और जीडीपी का ग्रोथ नंबर जो हम इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका डेफिनेटली एक पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट आपको सारे कमर्शियल व्हीकल्स प्लस जो ऑटो कंपोनेंट कंपनीज है जो सिविक प्लेयर्स को केटर करते हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इन्वेस्टर शुड रिमेन पॉजिटिव हियर। थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज पैसेंजर कार्स में आ सकता है, बट मेरे ख्याल से निचले लेवल पे मारुति अगर आता है तो खरीदने के मौके समझ आएंगे। तो चलिए, ये रहा ऑटो बिक्री के नंबर्स पर एक